सही हालत में थी, पैकिंग भी उनकी सही हुई हुई थी। तो उसके बाद जो है वो आप ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम सोर्सिंग में देखेंगे। अभी अगर मैं बताऊंगी तो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें सारी हम देखेंगे इसमें सोर्सिंग की मैम मेरा प्रोसेस एक में। सवाल है। जी हमने तो चीजें खरीदनी है अलीबाबा से, तो अलीबाबा पे तो चीजें प्रोडक्ट जो भी है हमने खरीदनी है वो तो पहले से ही ऑलरेडी तैयार है। तो हम अपनी चीज को बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? नहीं, हम पहले से तैयार चीज़ें कभी नहीं लेते। अच्छा अच्छा। हम उनसे कहेंगे कि हमें ऑर्डर पर बना के दें। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप मैन्युफैक्चरर को चूज करेंगे सप्लायर में, कभी भी ट्रेडिंग कंपनी को चूज नहीं करते। ये चीजें भी हम सारी अपनी सोर्सिंग की क्लास में देखते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की अपनी उसका अपना कारखाना होता है, उसका अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो आपको आपके डिजाइन के मुताबिक चीज मैन्युफैक्चर कर देगा। आपने चेंजिंग करवाई है, वो भी आपको वो चेंजिंग कर देगा। आप चाह रहे हैं कि मेरा लोगो हो, जैसे निकोमैन है, तो हो सकता है इसने कहीं पे निकोमैन लिखवाना, अगर ये चाह रहा है। नहीं भी लिखवाया तो कोई बात नहीं, अगर वो चाहता है कि मैं अपना ये ब्रांड नेम जो है अपने प्रोडक्ट पे लिखवाऊं, या उसके डब्बे पे ही लिखवा दूं, पैकेजिंग पे लिखवा दूं, तो फिर वो उसको कह सकता है। तो वो मैन्युफैक्चरर कर सकता है, ट्रेडिंग वाला तो कभी नहीं करके देगा, क्योंकि उसके पास तो रेडीमेड चीजें पड़ी हुई हैं। और वो आपको थोड़ी सी महंगी भी मिलती है, क्योंकि उसने भी किसी से खरीदनी है और आगे वो किसी को बेचेगा, तो डेफिनेटली अपना भी उसमें मुनाफा रखेगा, कमीशन। तो इसलिए बेहतर तो होता है कि मैडम आप। जी तो तो मैडम ये हमें जो मैन्युफैक्चरर है ये भी हमें अलीबाबा से ही मिलेंगे जी, वहाँ या पे कोई? नहीं, वहाँ मेंशन होता है जब आप उनकी किसी भी सप्लायर का आप प्रोफाइल खोलते हो ना जाके, तो उसने लिखा होता है कि वो मैन्युफैक्चरर है या नहीं, या उसकी ट्रेडिंग कंपनी। अगर वो मैन्युफैक्चरर च- होगा तो उसने बताता है कि मेरी ये फैक्ट्री है, उसकी तस्वीरें लगी होंगी फैक्ट्री की, और अली बाबा भी उसकी गारंटी दे रहा होगा कि हाँ वेरीफाइड लिखा होगा उसके साथ कि हाँ मैंने इसको चेक किया है, ये फैक्ट्री ही है। तो मैम जी मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे अली बाबा से चीज़ें परचेज करते हैं तो उनको हम अपना सब कुछ देते हैं, तो आप जैसे कह रही है कि पेटेंट, तो क्या वो ऐसे प्रोडक्ट की सेल करते हैं जो पहले से पेटेंट हुई हुई हो? जी, वो बिल्कुल करते हैं चीजें ऐसी भी सेल। पेटेंट हुई भी है तो भी उनको इस चीज से नहीं है। हाँ, अगर कोई पेटेंट चीजें खरीद लेता है और फिर वो अमेजोन पे बेचने जाता है, तो अमेजोन उसको बेचने नहीं देगा, तो ये उसका सेलर का नुकसान हुआ, उस सप्लायर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये आपकी जिम्मेदारी यानी है। सबसे पहले हमने ये जानना है कि ये पेटेंट तो नहीं है, प्रोडक्ट बाय करने से पहले हमें इसकी हाँ जी, मतलब वो करनी है बिल्कुल, इंफॉर्मेशन। इसी का नाम है प्रोडक्ट रिसर्च। और जो प्रोडक्ट रिसर्चर होता है वो टाइम भी लेता है आपसे। आप एज अ वी अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं ना, आप काइंड अपना माइक म्यूट कर दीजिए। मैम जैसे कि हम एक प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें किसी ऐसे उससे राब्ता करना पड़ेगा जो हमें ये बता सके जो हम प्रोडक्ट देख रहे हो वो पेटेंट है या नहीं। हमारा काम बाद में शुरू होता है फिर। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो प्रोडक्ट फाइनल होती है ना, जिसे हम प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग का नाम देते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वो बहुत सारी बैरियर्स में से गुजरती है, उसके बाद वो पास होती है। आपको आपकी बड़ी प्रोडक्ट आपको लगेंगी कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसको बड़ा अच्छा ये चल रही है अमेजोन पे, बड़े बहुत ज़्यादा इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दिस एंड दैट। लेकिन वो आगे कुछ ऐसे बैरियर्स आएंगे कि वो वहाँ पे आके वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगी, तो फिर आपको किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप इनिशियली जो है ना फाइनलाइज करके 4 या 5 प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज करके चलते हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि कुछ के आपको सप्लायर अच्छे नहीं मिलेंगे और कुछ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट हर लिहाज से फाइनल हो जाएंगे, पेटेंट में आके वो जो है वो आपका जो है वो मार्क आ जाएंगी। तो इसीलिए जो है ना वो इन चीज़ों के से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इनोवेशन करवा लें अपने डिज़ाइन के अंदर, तो दैट्स द बेस्ट वे टू गो विद दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के साथ आप जाने के लिए अच्छा रास्ता है कि आप उसको अपनी थोड़ी सी इनोवेशन करवा लें, आप इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। और दूसरा ये कि अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लें। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाती है तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाजमी करवाएं ताकि वो आगे जाके स्टॉक ना हो जाए। बिल्कुल,
ऐसा ही करो। और तो एक्चुअली मैडम, जी जी क्या यहाँ पे जो ये जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है हमें अमेजोन पे, इस पे कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट पेटेंट है, और ये इस नहीं, तरह से ऐसा कुछ मेंशन नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बायर का एक, जो मैंने आपको ये जो नजर आ रही है ना स्क्रीन, ये बायर की स्क्रीन है। बायर इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि उसने चाइना से खरीदी है, कहाँ से खरीदी है, पेटेंट थी या नहीं थी, ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है। बायर इस पेज पे आया है, उसको ये प्रोडक्ट समझ में आ गई है, तो वो उसको बाय करेगा और चला जाएगा। ठीक है, ये तो हम सेलर्स, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं या हम अमेजोन को पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो हमने इन चीजों को देखना है। अदरवाइज एज अ बायर, तो बायर को क्या लगे कि वो पेटेंट थी या नहीं है। आप जब जाते हैं किसी भी शॉप से शॉपिंग करने, तो हमने कभी भी उससे नहीं पूछा कि भाई आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है या आपकी दुकान रजिस्टर्ड है। हमें चीज पसंद आ जाती है, हम लेके आ जाते हैं। ये तो सेलर्स को इन नहीं चीजों मैडम, से यूजुअली गुजरना उस पड़ता है। चीज की वर्थ बढ़ जाती है, उस चीज की वर्थ बढ़ जाती है कि अगर वो हमें पता हो कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो स्पेसिफिकली इन्हीं के पास अवेलेबल है, और कहीं नहीं मिलेगी, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं, कुछ नहीं। तो ये भी तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट में ही आ जाएगा ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी। हाँ और क्या अगर ऐसा कोई टूल, जी, क्या कोई ऐसा टूल भी है जो हमें बता दे कि ये पेटेंट है या नहीं? नहीं टूल ऐसा कोई नहीं है। आपको ये किसी लीगल फर्म को हायर करके पता करना पड़ता है, टूल ऐसा कोई नहीं है। अब एक तो डिजाइन ये मैम ये हम देखें खुद जी। खुद मतलब नहीं जान सकते कि ये पेटेंट है कि नहीं है, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, जैसे अगर पाकिस्तान में आपको कोई लीगल मसला पेश आता है, आपने अपना ट्रेडमार्क करवाना है, आप खुद चले जाएंगे, आपको बड़े लंबे चक्रों में डाल देंगे। आप एक लॉयर हायर कर लेंगे, या आपने टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं या टैक्सेस से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज हैं, तो आप एक टैक्स लॉयर हायर कर लेते हैं, तो वो आपको बैठे बैठाए देगा कि ठीक है आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। तो इसी तरह ये होता है कि खुद से करना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। कितने डिपार्टमेंट्स में कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ से आपने एप्लीकेशंस देनी है और ये करना है। तो इसके लिए लॉ फर्म्स होती हैं, आप उनसे रब्ता करें, आपको उनको फीस दें और आपका काम हो जाता है। That's all। हर काम हम खुद नहीं कर सकते, बहुत से अच्छा, तो सेलर्स ऐसे मतलब होते इसके हैं। भी जी चार्जेस देने पड़ेंगे मतलब ना? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। फाइवर पे ढूंढेंगे ऐसे कोई शख्स के हमें मिले और हमारा प्रोडक्ट पेंटिंग चेक करे कि पेंटिंग है कि नहीं है। पेटेंट है अगर कि वही नहीं। प्रोडक्ट जी जी। पेटेंट हुई, ठीक है, तो फिर हम दूसरा प्रोडक्ट के लिए उसको मतलब अलग चार्जेस देंगे? उसका मैंने आपको आसानी में बता दिया ना कि आप इनोवेशन करवा लें अपनी प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, उससे कहें कि ये थोड़ा सा इसको हाँ, चेंज डिजाइन कर वगैरह दे, चेंज करा दें। डिजाइन चेंज कर दे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्मॉल रेक्टेंगुलर्स हैं, मैं इसे कहूँगी ये स्क्वायर्स कर दो। ठीक है, स्क्वायर्स के अंदर थोड़ा सा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, मैं कहूँगी कोई ऐसा कुछ सिमेट्रिकल सा इसमें डिजाइन दे दो। कहीं पे स्मॉल स्क्वायर कर दो, कहीं पे बड़े स्क्वायर्स कर दो, एक सिमेट्रिकल सा डिजाइन बन जाएगा। तो वो मेरी इनोवेशन है। अच्छा अच्छा, तो मैम जी। तो खाली ये डिजाइन में इस तरह होगा या मतलब चीज भी इसी तरह होगी फिर? हाँ पूरी चीज इस तरह बना के देंगे? पूरी चीज, हाँ डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अच्छा उसमें अब आपका क्वेश्चन से एक और भी पॉइंट निकल रहा है, मैं वो भी आपको समझा देती हूँ। ये तो हो गई डिजाइन की बात, ठीक है। अब एक आ जाता है हमारा यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट्स, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी, शेयर हो रही है। Utility patent protect the functional and structural aspects of an innovative product. यूटिलिटी का मतलब होता है इस्तेमाल। ठीक है, अब मैंने एक कोई नई चीज इस्तेमाल, ये ज्यादातर टूल्स के साथ होता है। जैसे मेडिकल में कोई टूल आ जाता है, मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में कोई टूल्स आ जाते हैं, या होम इम्प्रूवमेंट में ही कोई आपने नया टूल जो है वो इन्वेंट किया है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। पिछले दिनों बड़ा एक वायरल हुई थी प्रोडक्ट, मैनुअल जूसर। शायद आप उनकी नज़रों से भी गुजरा हो, फेसबुक वगैरह भी बड़े एड्स इसके चल रहे थे। चीज़ों को देखा करें, प्रोडक्ट्स को देखने की, रिसर्च करने की अब आप आदत डालें, क्या बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। ये सारी चीज़ें ना आप हर जगह पे देखा करें। पाकिस्तानी स्टोर्स भी भले आप विजिट किया करें, अमेजोन को भी विजिट करें, और चीज़ों को एनालाइज करने की ना एक नई नज़र से देखने की आप डालें। तो वो प्रोडक्ट अभी रिसेंटली आई थी, एक मैनुअल जूसर था जिसमें आप उसमें कोई भी फ्रूट डालते थे और उसको
प्रेस करते थे तो वो जूस उसका निकल आता था। अब वो इलेक्ट्रिकल नहीं थी, मैनुअल थी, हाथ से चल रही थी। अब अगर उसके बाद मैंने देखा कि वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने खरीदी और बहुत सारे लोगों ने सेल करना शुरू कर दी, दराज पे आई, फेसबुक पे आई, इवन के बाद में मार्केट्स में भी आपको इजीली और बहुत कम कीमत पे, पहले तो उसकी बहुत ज़्यादा थी कीमत, उसके बाद उसकी कीमत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। तो अगर वो प्रोडक्ट पेटेंट होती तो उस ये यूटिलिटी उसका था ना कि वो मैनुअल जूसर था, वैसे इलेक्ट्रिकल होते हैं, या उसने अपना एक डिज़ाइन किया, एक अपना उसने टूल डिज़ाइन किया जिसने भी वो बनाई थी, अगर वो उसको पेटेंट करवा लेता तो शायद उसको इस तरह से लोग कॉपी ना करते। तो लेकिन शायद उसने नहीं पेटेंट करवाया, या अगर उसने एक मुल्क में करवाया तो दूसरे मुल्क में वो पेटेंट नहीं थी, या पाकिस्तान में पेटेंट नहीं थी, तो पाकिस्तान में तो आपको पता है यहाँ पे तो ब्रांडेड जो है, फॉर इंस्टेंस आप कोई भी ले लें, जे डॉट ले लें, मारिया भी ले लें, उनका अगर 10 या 15 हज़ार का सूट मार्केट में आता है तो हालांकि वो ब्रांडेड होता है लेकिन फिर भी उसकी कॉपीज आना शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो इन चीज़ों का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन बाहर जो हैं वो लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि अगर ये किसी का डिज़ाइन है तो कोई और वो डिज़ाइन बेच नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ तो रेप्लिका शायद पहले मार्केट में आते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स तो शायद हम कम ही देखते हैं, हम रेप्लिका या फर्स्ट कॉपी इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। लेडीज़ को इस बात का बड़ा पता होगा क्योंकि रेप्लिका सूट जो होते हैं ना, वो अक्सर हम शॉप्स पे जाते हैं तो वो मैं यही कहते हैं जी ये मारिया बी का रेप्लिका है, ये सना सफीना का रेप्लिका है, ये जे डॉट का रेप्लिका है। तो हालांकि वो चीज़ें ब्रांडेड हैं लेकिन पाकिस्तान में बिकता है। तो यूटिलिटी पेटेंट ये होता है कि आप उस टूल या उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका फंक्शन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादातर ये टूल्स में ही होता है कि वो उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो पेटेंट करवा लेते हैं, तो फिर अमेजोन आप किसी और को वो चीज़ बेचने नहीं देगा, वो जिसकी मलकियत होगी वो वही बेच सकेगा, अदरवाइज कोई और उसको सेल नहीं कर सकता। ये चीज़ें जो हैं वो हम पाकिस्तान में कोई ख्याल रखे ना रखेंगे, चाइना में कोई ख्याल रखे ना रखे, लेकिन यूके और यूएसए और बाकी अमेजोन बाहर आने लगता है, अमेजोन आपको नहीं सेल करने देगा क्योंकि कल को कोई भी उसका मालिक आ गया और उसने कह दिया कि ये देखिए मेरे पास इसके राइट्स हैं बेचने के, मैं इसका मालिक हूँ, इस डिज़ाइन का, इसकी यूटिलिटी का मैं मालिक हूँ, तो फिर अमेजोन आपको रातों रात जो है वो डीलिस्ट कर देगा, आपकी सारी इन्वेंट्री भी जो है वो ज़ाया जाएगी और आपकी लिस्टिंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ये हमें देखनी पड़ती हैं पीएल में। जब आप तो मैडम क्या हम पीएल इसको पेटेंट को सम अप ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम पीएल के लिए काम कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मुनासिब चेंजेस करवाएं और उसके बाद उसको पेटेंट करवाएं और उसके बाद उसको सेल के लिए हम वो करें ताकि बिल्कुल हम हर तरह से सेफ हो जाएं जी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेफ है, डिज़ाइन भी हमारा है। तो वैसे भी ये रिस्की गेम है कि आप एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं या हंट करके आप इतनी बड़ी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में जहाँ इतना खर्चा किया जा रहा है तो थोड़ा सा अगर उसको पेटेंट करके तो या अपना लेबल के साथ जो भी एडिशन करके हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको एक ही दफ़ा अब मतलब लिस्ट करें या उसको प्रोडक्ट के लिए करें लोग क्या करें। जी बिल्कुल, दैट्स माय पॉइंट। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब हम पीएल की तरफ जाते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें देने होते हैं, हम पूरे करने होते हैं, तो उसमें भी हमारे ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट, उसमें भी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में उन चीज़ों की भी गुंजाइश रखनी पड़ती है। तो पीएल के लिए हमेशा ये याद रखिएगा आपके पास इन्वेस्टमेंट, हर मार्केट की डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, तो पीएल के लिए आप जब भी जाएंगे आपके पास ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, देन आप जा सकते हैं। अच्छा ये इसके ये दो कॉन्सेप्ट थे, ये हमने देख लिए। अब हम इसका डिज़ाइन पेटेंट जो होता है वो एक्सटीरियर लुक था जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि इसके अगर स्क्वायर है तो मैं इसको कहूँगी अपने मैन्युफैक्चरर को कि ये मैं सर्कल्स बना दो, वो डिज़ाइन हो जाएगा वो। और यूटिलिटी वो होता है उसका इस्तेमाल, कि वो उसको कोई और मेरी प्रोडक्ट का कोई इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बना सकता जिसका ऐसा इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम। प्राइम अमेजोन, अच्छा नहीं होलसेल का मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, प्राइम क्या हो गया वैसे।
नो 16 ठीक है। मैं अभी प्राइम को डिस्कस करती हूँ। होलसेल भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, अब देखते हैं अगर हम उसको कवर कर सके तो। अच्छा, प्राइम का टैग क्या होता है? Amazon Prime members receive delivery benefits and early and exclusive access to lightning deals on Prime eligible items. अब Amazon ने अपने मेंबर्स को एक सहूलत दी हुई है जिसका नाम वो देता है प्राइम का। अब में से मुझे नहीं आइडिया कि कितने लोगों को एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शॉपिंग करने का। एक अच्छा बायर हमेशा एक अच्छा सेलर होता है। जब आप एज अ बायर किसी चीज़ को खरीदने जाते हो तो आप जब उसी चीज़ को या किसी भी चीज़ को बेचने जाते हो तो फिर आपके जहन में ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। तो अमेज़ोन ने अपने बायर्स को एक सहूलत दी होती है कि अगर आपने कभी खरीदी हो तो आपको पता होगा कि डिलीवरी चार्जेस हमें हर चीज़ पे पे करने पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस 500 की चीज़ है तो उसमें मुझे हो सकता है 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं। अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं दराज से मंगाती हूँ तो वो मुझे 50 रुपीज़ से लेकर अपवर्ड्स 200 तक भी जा सकते हैं डिलीवरी चार्जेस। डिपेंड्स कि वो पाकिस्तान के कौन से शहर से आएगी। अगर जैसे मैं अगर कराची से हूँ, कराची से ही मुझे चीज़ आती तो 50 रुपीज़ में डिलीवर हो जाएगी। तो अब ये अमेज़ोन ने अपने कस्टमर जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं ना उनसे कहते हैं कि आप हमसे कार्ड खरीद लें प्राइम का। अब उस कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि उस जितने टाइम के लिए कार्ड होगा उनका, उस टाइम के अंदर वो अमेज़ोन से जो भी चीज़ें खरीदेंगे उनको फ्री डिलीवरी मिलेगी उनकी। वो डिलीवरी जो है वो अमेज़ोन उनसे नहीं लेगा, वो उनको सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस ही पे करनी होगी। तो ये सहूलत वो अपने कस्टमर्स को देता है। अच्छा, इसके अलावा वो जब वो कार्ड खरीद लेते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन होती है कुछ डॉलर्स की या कुछ पाउंड्स की होती है, इट डिपेंड्स क्या वो चार्ज कर रहा है। $10 भी हो सकते हैं, $100 भी हो सकती हैं, $50 जो भी उसने चार्ज किया। अब वो एक तो बेनिफिट उसको देगा फ्री डिलीवरी का, दूसरा बेनिफिट वो देता है अर्ली एंड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू लाइटनिंग डील्स। अब अमेज़न को बड़ी अच्छी अच्छी डील्स आती हैं जिसमें 70% 80% तक जो है वो प्राइस ऑफ हो जाते हैं और वो बड़ी सस्ती चीज़ें दे रहे होते हैं। तो उसमें फिर वो जो इनके प्राइम कस्टमर्स होते हैं ना, पहला हक उनका होता है, पहले वो डील्स उनको शो होती हैं प्राइम कस्टमर्स को। उसमें से अगर कुछ बच जाता है तो वो बाकी कस्टमर्स को भी दे देते हैं, लेकिन पहला वो जो है वो डील्स जो है वो प्राइम कस्टमर्स होते हैं इनके, वो एलिजिबल होते हैं। अच्छा, logged in Prime members see the Prime logo on product details pages of all eligible items. The logo indicates the following: the item is eligible for free standard delivery. Free standard delivery का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड मीन्स के विद इन अमेरिका में, तो आपको पता है अमेरिका तो बहुत बड़ा है, उसमें बड़ी स्टेट्स हैं, तो वो फिर उसको डिफाइन कर देते हैं कि ठीक है अगर आप टेक्सास के अंदर हो तो फिर एक जो बहुत ही दूर दराज की स्टेट होगी, अगर आप वहाँ की चीज़ ऑर्डर कर देते हो तो फिर तो आपको देने पड़ेंगे। अदरवाइज टेक्सास से हो तो उसी स्टेट के अंदर की जो आइटम्स अगर आप खरीद रहे हो तो फिर तो आपको इतनी उसको डिलीवरी बल्कि फ्री होगी, फिर नहीं पड़ेगी आपको। तो ये उन्होंने अपनी डेफिनेशंस रखी होती हैं कि स्टैंडर्ड का क्या मतलब है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कस्टमर को मिल रही है फ्री डिलीवरी। अब वो सेलर्स को कहता है कि क्या आप अपनी जो है प्रोडक्ट को प्राइम में टैग करवाना चाहते हैं। अगर जो करवा लेते हैं सेलर्स तो उनका फ़ायदा है। उनका फ़ायदा कैसे है? क्योंकि कस्टमर हमेशा ये चाहेगा कि उसको फ्री डिलीवरी मिल जाए। उसको और क्या चाहिए कि अगर ये 18.99 की थी प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस, शेयर हो रही है, और इस पे उसको 3 पाउंड देने पड़ रहे हैं डिलीवरी के, तो अगर ये प्राइम में होती तो ये इसको 18.99 की मिलेगी, तो वो अपने 3 पाउंड ज़रूर बचाना चाहेगा। 3 है या 5 है 6 भी पाउंड जितने की पड़ रही है उसको, तो वो ज़रूर बचाना चाहेगा। तो वो चाहेगा मैं ऐसे ही सेलर से खरीदूँ जो कि प्राइम एलिजिबल हो। तो ये भी बड़ा फ़ायदा होता है, इससे भी सेलर्स बड़ी जल्दी रैंक हो जाते हैं अगर वो प्राइम का ले लेते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि ये जितने सेलर्स बैठे हुए हैं ना, आपको ये प्राइम का टैग नज़र आ रहा है छोटा सा, और यहाँ पे भी ये देखें ये सारे सेलर्स जो है ना, ये वाला नहीं है अभी, इसने नहीं लिया हुआ प्राइम का टैग और इसने भी लिया हुआ। कस्टमर आएगा वो ऐसे ही प्रोडक्ट, फॉर इंस्टेंस मैंने प्राइम की मेंबरशिप ली हुई है, ठीक है, तो अब
मैं तो इससे नहीं लेना चाहूँगी, मैं कहूँगी ठीक है मैं इसी से ले लेती हूँ, उसमें मुझे डिलीवरी फ्री मिल रही है तो मुझे और क्या चाहिए। मुझे एक्स्ट्रा पैसे, मैंने तो एक कार्ड महीने का खरीद लिया है ना, अब मैं बार बार क्यों पे करूँ। तो इसलिए फिर वो ऐसे, ये भी सेलर्स के लिए एक फ़ायदा होता है कि वो प्राइम के लिए क्वालिफाई कर लें। तो ये भी टैग आपको अमेजोन ही देता है, आप इसके लिए अप्लाई करते हो, अगर आप एलिजिबल होते हो तो अमेजोन आपके ऊपर प्राइम का टैग लगा देता है। लेकिन है ये सर्विस सिर्फ FBA वालों के लिए, जिनकी इन्वेंट्री आप अमेजोन के वेयर हाउस में रखी हुई है। अब यहाँ तो किसी मैम को इस सर्विस क्वेश्चन, के कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं सेलर को? नहीं सेलर को चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, कस्टमर